हे गाइस, आज हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ये जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, राइट। इट इज एन इन विट्रो टेक्निक टू एम्पलीफाई डीएनए क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए अगर तुम्हारे पास होगा तो उससे तुम उसको एम्पलीफाई करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा कैसे सकते हैं, ये इस टेक्निक से हम जानते हैं। तो इसको डेवलप किया था पहले कैरी म्यूलिस ने इन 1983। ये एक मशीन यूज की जाती है जिसको थर्मोसाइक्लर कहा जाता है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जिसके वजह से पॉलीमर चेन रिएक्शन बहुत आसानी से हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अब कंपोनेंट्स जानते हैं। तो पहले होगा डीएनए टेम्पलेट, मतलब एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा जिसके हेल्प से तुम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाओगे। दूसरा है टैग पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन करता है, फंक्शनल रहता है, राइट। ये आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम एन बैक्टीरिया नोन एज थर्मोफिलस एक्वाटिकस। ये पाया जाता है थर्मोवेंट्स में। ये बैक्टीरिया पाया जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर पहले से बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये एंजाइम फंक्शनल रहते हैं थर्मोसाइक्लर के अंदर, क्योंकि थर्मोसाइक्लर के अंदर टेम्परेचर हाई जा सकते हैं बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। तो प्राइमर्स एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब 15 से 25 बेस पेयर के डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो अटैच हो गए तुम्हारे टेम्पलेट को, और आगे डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज उस पे एक्ट करके एक डीएनटीपी माने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा और तुम्हारा एक पूरा नया डीएनए फ्रैगमेंट बनाएगा। तो प्राइमर का यही काम होता है, वो लोकेट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए टेम्पलेट पे किया और वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा कह सकते हो। डीएनटीपी जैसे कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इन्हें कहा जाता है। ये ATGC ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब बेसिकली डीएनटीपी वही होता है। ये अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है डीएनए टेम्पलेट के वहां वैसे अटैच हो जाएगा। मतलब समझो ये डीएनए टेम्पलेट है, राइट। यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, यहाँ पे फिर से A, राइट। तो समझो प्राइमर था यहाँ पे ये 3, जैसे समझो प्राइमर जनरली 15 to 25 बेस पेयर का होता है, लेकिन समझो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर था, तो ये अटैच हो गया अपने जगह पर T A, बाद में यहाँ पे आएगा G। तो इतना तो था, प्राइमर अटैच हुआ, राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज है ना, यहाँ पे आके अटैच होगा और बाद में एक एक न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपी ऐड करते जाएगा। और कैसे फैशन में ऐड करेगा, अब C है, C के अपोजिट G जाता है, G के अपोजिट C, A के अपोजिट T। तो वैसे डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज है एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। तो डीएनटीपी का एक फंक्शन होता है, वो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर की हेल्प करता है, जिससे तुम्हारा नया डीएनए फ्रैगमेंट बनेगा। बफर भी होता है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसका, जो ये पूरा जो मिक्सचर है, पीसीआर का मिक्सचर है, वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में रहे इसकी देखभाल करता है। तो 3 मेन स्टेप्स ऑफ पॉलीमर चेन रिएक्शन आर डीनेचरेशन, अनीलिंग, इलांगेशन। तो पहला स्टेप डीनेचरेशन है। ये 92 to 96 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, राइट। थर्मोसाइक्लर का टेम्परेचर वो होता है 92 to 96 डिग्री सेल्सियस। और डीएनए में दोनों को बीच में से कनेक्ट करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इसे ब्रेक हो जाते हैं और हमें 2 अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। यही इंपॉर्टेंस है डीनेचरेशन स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप है अनीलिंग और हाइब्रिडाइजेशन। इट टेक्स प्लेस एट 45 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें तुम देख सकते हो तुम्हारे डीएनए टेम्पलेट को ये जो रेड सीक्वेंस है उसको प्राइमर कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। तो ये जो प्राइमर है वो अटैच हो जाता है
उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को जो डीएनए टेम्पलेट पे समझो कि यहाँ पर है ए जी टी, तो हम प्राइमर कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इससे, मतलब प्राइमर का सीक्वेंस क्या होगा ए सी टी। तो ऐसा प्राइमर हम डिजाइन करेंगे, राइट। और ये आपके प्राइमर आपके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे अटैच हो जाएगा जो डीएनए टेम्पलेट पे है। सेम ये एक फ्रैगमेंट के साथ किया तो दूसरे फ्रैगमेंट के भी साथ ऐसा ही होगा, राइट। ये जो प्राइमर है उसको फॉरवर्ड प्राइमर कहा जाता है और इसको रिवर्स प्राइमर कहा जाता है। फॉरवर्ड प्राइमर इसलिए क्योंकि हमेशा 5 to 3 ऐसा इस डायरेक्शन में डीएनए इलॉन्गेशन होगा। हमेशा डीएनए जो बनेगा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये यहाँ पर 5 to 3 ऐसा है, तो फिर ये वाला जो फ्रैगमेंट है वो ऐसे जाएगा, तो डीएनए ये ऊपर वाले में ऐसे बनेगा और नीचे वाले में इस डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए ये फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर है, राइट। तो प्राइमर्स अटैच होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद एक्शन में आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज ही कह लो। ये एंजाइम क्या करेगा, एक डीएनटीपी एक डीएनटीपी ऐसे अटैच करेगा, एक यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए डीएनए टेम्पलेट से यहाँ पे अटैच कर। यहाँ पे समझो कि जी है, यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे समझो टी है। तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारे जो डीएनटीपी है वो अटैच हो गए सी टी ए, ऐसे यहाँ पे होगा और ऐसा सेम चीज वहां पे भी होगा। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैंने जो एक्सप्लेन किया वो इलॉन्गेशन का या फिर एक्सटेंशन का एक्सप्लेनेशन है। रीडिंग में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होता है और डीएनए पॉलीमरेज वहां पे आ जाता है, लेकिन ये जो एडिशन ऑफ डीएनटीपीज है वो होता है इलॉन्गेशन में, राइट। तो फिर ये जो मैंने कहा कि डीएनटीपीज आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पे अटैच होते हैं, तो ये पूरा है इलॉन्गेशन में वो सब होता है। और इलॉन्गेशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ऐसे ही इलॉन्गेट करके तुम देख सकते हो, ये जो रेड पोर्शन है मैंने प्राइमर के लिए बताया है वो प्राइमर है, और जो ग्रीन में है वो न्यूक्लियोटाइड से, मतलब डीएनटीपीज ऐड हुए थे डीएनए पॉलीमरेज से, राइट। तो यही होता है इलॉन्गेशन या फिर एक्सटेंशन में, जो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, राइट। तो एक शुरुआत में देखो, ये एक फ्रैगमेंट था, अभी 2 बने हैं, तो ये 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 16, 16 से 32, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। हमें इसकी 30 साइकिल्स करेंगे टू गेट सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डीएनए क्वांटिटी, राइट। तो यही था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।